हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रिकेश ट्यूटोरियल पर, जो कि बात करेंगे आज की इस एडिटोरियल को लेकर, जो कि अनलॉफुल रिमिशंस को लेकर है। ऑन द बिल्किज बेनो केस को लेकर है। अनलॉफुल एडजेक्टिव है, रिमिशन नाउन है। अनलॉफुल गैर कानूनी को बोला जाता है। रिमिशंस होता है रिडक्शंस इन जेल टर्म, कारावास को कम करना। रिडक्शंस इन जेल टर्म को कम करने को बोला जाता है रिमिशंस। रिमिशंस मतलब कारावास में कटौती को बोलते हैं। तो ऑन द बिल्किस बेनो केस को लेकर है। द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इज ए शेयरिंग इंडाइटमेंट ऑफ गुजरात फॉर एडिंग कॉन्विक्ट्स रिलीज। जो क्या है कि द सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग होता है, वर्डिक्ट डिसीजन को बोलते हैं, निर्णय को बोलता है कि द सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजंस है इज शेयरिंग कर रहा है। शेयरिंग मतलब एक्यूट सीवियर, गंभीर को बोलते हैं। गंभीर को बोलते हैं कि जो एक गंभीर जो आरोप है, इंडाइटमेंट जो चार्ज है, एक्यूजेशंस को बोलते हैं। आरोप जो है शेयरिंग एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर है, और इंडिक्टमेंट जो है, इंडाइटमेंट जो है नाउन है ऑफ गुजरात पर, कि गुजरात पर जो लगाया गया था एक आरोप जो है कि द सुप्रीम कोर्ट जो रूलिंग जो डिसीजंस है इज शेयरिंग कर रहा है, कि एक जो गंभीर आरोप है किस पर, गुजरात पर, जो कि फोर किसके लिए, फोर है प्रीपोजिशन, इसीलिए यहाँ एडिंग आ रहा है, एडिंग आ रहा है, यानी भी फोर के साथ में आई एन जी आ रहा है। फोर फॉर एडिंग जो कि हेल्प कर रहा है। एड मतलब हेल्प करने को बोलते हैं। कॉन्विक्ट्स जो आरोप है, कॉन्विक्ट्स एक्यूज्ड आरोप को बोलते हैं। रिलीज, रिलीज जो किया गया था। द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इज ए शेयरिंग इंडाइटमेंट ऑफ गुजरात फॉर एडिंग कॉन्विक्ट्स रिलीज को लेकर, कि द सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजंस है, जो कि शेयरिंग, जो कि गंभीर आरोप थे किस पर, गुजरात पर, जो कि फॉर क्या किया गया, हेडिंग किया गया, एडिंग किया गया कॉन्विक्ट्स जो आरोप को की रिलीज, रिहा किया गया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो वर्डिक्ट है, क्वेश्चंस द ऑर्डर्स रिलीजिंग 11 मैन कॉन्विक्टेड फॉर द heinous gang rape and murder of several members of a family during the Gujarat pogrom in 2002 is an unequivocal indictment of the state government। कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो वर्डिक्ट है, जो डिसीजंस है, क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब कैंसल को बोलते हैं, कैंसल नलीफाई रद्द करने को बोलते हैं, कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो डिसीजन, निर्णय है, वो रद्द करते हुए द ऑर्डर्स जो है, जो कि रिलीजिंग किया गया 11 मैन को, रिहा किया गया 11 मैन को कॉन्विक्टेड जो आरोप है, फॉर किसके लिए, द जो कि कॉन्विक्टेड आरोप था 11 मैन किसके लिए, हेनियस जो कि गैंग रेप एंड मर्डर ऑफ सेवरल मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, की जो कि एक फैमिली के अनेकों मेंबर्स का जो मर्डर किए गए थे, और गैंग रेप को लेकर इस पे आरोप था। ड्यूरिंग किसके दौरान, की द गुजरात जो प्रोग्राम है, गुजरात प्रोग्राम मेस्कर सलॉटर को बोला जाता है, सलॉटर को बोला जाता है, मेस्कर सलॉटर को बोला जाता है। प्रोग्राम मतलब जनसंहार, नरसंहार को बोला जाता है। कि ड्यूरिंग किसके दौरान, की गुजरात जो प्रोग्राम है इन 2002 में, इज एन अनइक्विवोकल है, अनइक्विवोकल क्लियर ऑब्वियस को बोलते हैं, स्पष्ट को बोलते हैं, कि ये जो गुजरात जो प्रोग्राम जो है कि द 2002 में इज इन, ये स्पष्ट था एक इंडाइटमेंट आरोप के रूप में ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार की जो आरोप था। द मैन जो है हैड बीन केस वाज शिफ्टेड फ्रॉम द गुजरात पुलिस टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस एंड द ट्रायल ट्रांसफर्ड टू मुंबई। ट्रांसफर्ड के साथ में टू लगता है, ट्रांसफर्ड के साथ में टू लगता है। क्या कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो वर्डिक्ट है, जो कि रद्द किया गया है, द ऑर्डर्स को रिलीजिंग किया है 11 मैन को, जो कि कॉन्विक्टेड आरोपी थे फॉर किसके लिए, हैनियस गैंग रेप और मर्डर ऑफ सेवरल मेंबर। सेवरल जो होता है डिटर्मिनर्स होता है, मेंबर्स नाउन होता है, ऑफ फैमिली के, जो एक फैमिली के अनेकों मेंबर्स को जो मर्डर किया गया था, और गैंग रेप में ये 11 लोग जो कि शामिल थे। गुजरात प्रोग्राम जो कि जनसंहार है इन 2002 में, इज एन ये स्पष्ट है कि इंडाइटमेंट जो आरोप है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट की, और द मैन जो है हैड बीन जो रही है, कि द मैन जो है मैन जो है प्लुरल है, द मैन जो है हैड बीन सेंटेंस्ड पनिश, यहाँ सेंटेंस का मीनिंग पनिश्ड है, सजा देने को बोलते हैं, टू लाइफ जो उम्र कैद है, बाय ए सेशंस कोर्ट के द्वारा इन मुंबई में। आफ्टर किसके बाद, की इन्वेस्टिगेशंस के बाद, इन्वेस्टिगेशंस नाउन है, द डिटर्मिनर है, कि जांच के बाद, कि क्या है कि मुंबई के कोर्ट में जो कि सेशंस क्या है कि जो उम्र कैद का सजा है, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशंस इन द विल्किज बैनो केस को लेकर वाज शिफ्टेड, जो कि वाज शिफ्टेड किया गया। द मैन जो कि वाज शिफ्टेड फ्रॉम द गुजरात पुलिस टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, कहाँ से, कि वाज शिफ्टेड किया गया फ्रॉम, कहाँ से, द गुजरात पुलिस को, टू द सौंपा गया कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड द ट्रायल जो मुकदमा है ट्रांसफर टू मुंबई को, और जो ट्रांसफर किया गया टू मुंबई को। A disgraceful story that began with the Bharatiya Janata Party government facilitating their premature release and the
freed men being garlanded by their supporters has no ended with the court directing them to return to prison with 2 weeks। क्या है कि ए डिसग्रेसफुल मतलब सैमफुल, डिप्लोरेबल को बोलते हैं, शर्मनाक, अपमानजनक को बोलता है कि जो एक अपमानजनक जो स्टोरी कहानी है जो कि शुरू हुआ था। बिगिन होता है फर्स्ट फॉर्म, बिगेन होता है सेकंड फॉर्म, बिगन होता है फिर थर्ड फॉर्म। विद साथ साथ द भारतीय जनता पार्टी जो गवर्नमेंट है, जो फैसिलिटिंग मतलब टू मेक समथिंग इजियर को बोलते हैं, किसी चीज़ को आसान बना देने को बोलता है। डिसग्रेसफुल जो एक अपमानजनक जो स्टोरी था जो शुरू हुए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, गवर्नमेंट के साथ, जो कि फैसिलिटिंग आसान कर दिए हैं। देर जो अपने जो इनमें जो प्रीमेचर थे, जो समय से पहले प्रीमेचर समय से पहले जो रिहाई किया गया, और क्या है कि द फ्रीड जो स्वतंत्र किया गया मैन को। फ्रीड द डिटर्मिनर है, फ्रीड एडजेक्टिव है, मैन नाउन है। कि बीइंग जो कि गार्लैंड जो कि फ्री किया गया मैन को, जो कि बीइंग गार्लैंडेड मतलब माला पहनाने को बोला जाता है। गार्लैंडेड माला पहनाया गया किसके द्वारा, उनके सपोर्टर्स के द्वारा। हैज नो इंडेड जो कि अब क्या है, द जो डिसग्रेसफुल जो स्टोरी है जो कि अब समाप्त है, जो कि कहानी था हैज नो अब इंडेड हो गया। तो डिसग्रेसफुल स्टोरी का वर्ब है हैज नो इंडेड जो कि अब समाप्त हो गया। विद साथ साथ द कोर्ट की जो डायरेक्टिंग है, जो कि कोर्ट का निर्देशित है कि देम टू रिटर्न टू प्रिजन की विद इन 2 weeks के 2 सप्ताह के भीतर की वापसी किया जाए जेल में। कि द कोर्ट का जो डायरेक्टिंग है कि देम टू रिटर्न किया जाए टू प्रिजन को, प्रिजन जेल में विद इन 2 weeks के सप्ताह 2 सप्ताह के भीतर। द वर्डिक जो डिसीजन है इज बेस्ड ऑन आधारित है विथ द वर्डिक जो है इज बेस्ड आधारित है ऑन द ग्राउंड जो कि बेसिस है कि गुजरात जो है डिड नॉट हैव एनी ज्यूरिसडिक्शंस, कि गुजरात डिड नॉट हैव कोई भी ज्यूरिसडिक्शन टू डिसाइड नहीं किया है ऑन ग्रांटिंग मतलब गिव देने को बोलता है। रिमिशंस मतलब कारावास में कटौती को बोलते हैं। टू कॉन्विक्ट्स जो आरोप है, सेंटेंस जो कि पनिश किया गया है इन महाराष्ट्र में। कि एक जो डिस्ग्रेसफुल एक जो अपमानजनक हिस्ट्री है जो कि शुरू हुआ था द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट, जो कि फैसिलिटिंग आसान कर दिया गया है। देर उनके जो प्रीमेचर समय से पहले जो रिलीज किया गया है। एंड द फीड जो कि स्वतंत्र किया गया है। मैन जो कि बिंग गार्लैंडेड माला पहनाया गया किसके द्वारा, उनके सपोर्टर्स के द्वारा। हैज नो इंडेड जिसका की कहानी अब समाप्त हुआ है। विद साथ साथ द कोर्ट जो डायरेक्टिंग है देम टू रिटर्न टू प्रिजन की विद इन 2 weeks के 2 सप्ताह के भीतर की रिटर्न वापसी किया जाए जेल में। कि रिटर्न टू प्रिजन द वर्डिक जो है इज बेस्ड ऑन, और विथ जो है विथ प्रीपोजिशन है इसीलिए डायरेक्टिंग यहाँ पे आ रहा है, यानी V0 के साथ में ING। द वर्डिक जो है इज बेस्ड ऑन आधारित है ऑन द ग्राउंड बेसिस किस पे, कि दैट जो कि गुजरात डिड नॉट हैव एनी कोई भी ज्यूरिसडिक्शंस, एनी डिटर्मिनर होता है, ज्यूरिसडिक्शंस नाउन है। टू डिसाइड करे ऑन तय करे कि ग्रांटिंग जो देने हैं रिमिशंस क्या देने हैं, कि रिमिशन जो कारावास की कटौती है। टू कॉन्विक्ट्स आरोप को लेकर जो सेंटेंस किया गया है इन महाराष्ट्र में। इन ए टेलिंग जो है, टेलिंग मतलब डिसाइसिव निर्णायक को बोले जाता है। टेलिंग मतलब स्पष्ट भी होता है, यहाँ पे डिसाइसिव निर्णायक है। इन ए टेलिंग जो है कि एक निर्णायक जो ऑब्जर्वेशंस है, द बेंच जो है, बेंच जजों के समूह को बोला जाता है। जो बेंच है कॉम्प्रोमाइजिंग कर रहा है, कॉम्प्रोमाइजिंग जस्टिस बीबी नगर रत्ना एंड उजल भुवन। और द बेंच जो है कि बेंच का वर्ब है सेट का है कि द स्टेट ऑफ गुजरात जो है हैज एक्टेड जो कि कार्य क्या है कि इन टेंडम साथ इन टेंडम मतलब टुगेदर होता है, साथ बोला जाता है। और क्या है कि एंड वाच कॉम्प्लिसिट मतलब इन्वॉल्व इन ए क्राइम, अपराध में शामिल होने को बोला जाता है। कि इज वन ऑफ द कॉन्विक्ट्स जो पिटीशन याचिका थे कॉन्विक्ट्स आरोप की, उसमें से एक क्या थे कि जो पिटीशन थे याचिका था फॉर किसके लिए, एक डायरेक्शन निर्देशित कर रहा था टू स्टेट गवर्नमेंट टू ग्रांट रिमिशंस की कारावास में कटौती की जाए ऑफ द रिमाइंडर जो कि उसके लाइफ टर्म जो बचे हैं, रिमाइंडर जो शेष बचे हैं। बेस्ड ऑन आधारित है ए डिफंक्ट 1992 पॉलिसी के तहत, डिफंक्ट 1992 पॉलिसी की तहत। डिफंक्ट होता है नॉट एग्जिस्टिंग एनी मोर, और नॉट एग्जिस्टिंग एनी मोर को बोलते हैं। और कॉम्प्राइजिंग जो होता है, कॉम्प्राइज के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, नो प्रीपोजिशन से। बी कॉम्प्राइज्ड के साथ में टू आता है, बी का मतलब इज एम आर वाज वर हो गया, इसके साथ में कॉम्प्राइज्ड के साथ में टू आता है। और एक कंप्राइज होता है जो कि इक्वल होता है कंसिस्ट ऑफ के साथ में, और कंप्राइज के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो क्या कह रहा है कि इन ए टेलिंग जो डिसाइसिव ऑब्जर्वेशन है द बेंच जजों का जो कि कॉम्प्राइजिंग मतलब से मिलकर बना होता है। कि जस्टिस जो है बी नगर रत्ना और जो उज्जवल भुवन है, द बेंच ने कहा है कि द स्टेट ऑफ गुजरात की जो सरकार है हैज एक्टेड जो है क्या है इन टेंडम साथ और क्या है कि हुआ जो कॉम्प्लिसिट है जो कि अपराध में शामिल है, इज वन ऑफ द कॉन्विक्ट्स की आरोप में से एक, जो कि पिटीशन जो याचिका है फॉर किसके लिए, एक डायरेक्शंस जो निर्देशित किया गया है टू द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टू ग्रांट जो ग्रांट
ग्रांट करे रिमिशंस को कारावास में कटौती की ऑफ द रिमाइंडर जो कि शेष बचा है उसके लाइफ टर्म को लेकर बेस्ड ऑन आधारित है। ए डिफंक्ट नॉट एग्जिस्टिंग है 1992 पॉलिसी के तहत। इट हैज़ नोटेड दैट द गुजरात गवर्नमेंट जो संज्ञान है नोटेड इट हैज़ नोटेड जो संज्ञान क्या है कि द गुजरात गवर्नमेंट जो सरकार है व्हिच जिसमें कि व्हिच जो कि रिलेटिव प्रनाउन है गवर्नमेंट के लिए और इसका वर्ब है टूक जो कि क्या है कि इट हैज़ नोटेड जो किया गया है संज्ञान क्या है कि गुजरात गवर्नमेंट जिसमें कि टूक जो लिया गया है द करेक्ट स्टैंड एक सही रुख अपनाया गया है ड्यूरिंग किसके दौरान अर्लियर जो प्रोसीडिंग्स जो शुरुआती कार्यवाही थी जो कि केवल द गवर्नमेंट जो है ऑफ महाराष्ट्र की जो सरकार है जो कि वेयर जाकि ट्रायल जो मुकदमा है एंड सस्टेनिंग जो सजा है टुक प्लेस जो कि वाज द अप्रोप्रिएट उपयुक्त है गवर्नमेंट टू कंसीडर रिमिशंस की गवर्नमेंट जो है सरकार टू कंसीडर करे सोच विचार करे रिमिशंस को लेकर कारावास की कटौती को लेकर जो कि हेड फेल्ड रहा है टू सीक रिव्यू ऑफ ए टू बेंच जजेज इज ए जजमेंट्स ऑर्डर्स इन मई 2022 की 2022 के मई में जो ऑर्डर है दो जजों के जो जजमेंट है जो निर्णायक है उसके पुनर्अवलोकन के बोलते हैं कि वो कि हेड फेल्ड वो असफल रहे हैं टू सीक रिव्यू करने को लेकर कि हेड फेल्ड रहा है टू सीक रिव्यू ऑफ ए टू बेंच जजेज जो कि ऑर्डर थे इन मई 2022 में इवन दो कॉन्ट्रास्ट के लिए आता है विरोधाभासी सेंटेंस के लिए आता है कि यद्यपि इट वाज रॉन्गली जो डिसाइडेड किया गया है बेस्ड ऑन सप्रेशन गया ऑफ मटेरियल फैक्ट्स एक जो भौतिक तथ्य की है मटेरियल फैक्ट्स की जो एक तथ्य है मटेरियल भौतिक तथ्य की जो सप्रेशन दबाया गया है यद्यपि इट वाज रॉन्गली ये गलत है कि डिसाइडेड बेस्ड ऑन जो कि आधारित है सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स पर इन साइटिंग मेंशन करते हुए हवाला कर देते हुए द कोर्ट के द्वारा हवाला देते हुए कि डायरेक्शन जो निर्देशन है एज द रीजन क्या है कि फॉर किसके लिए इट टू जो पास किया गया है ऑर्डर्स किसके फेवर में ऑफ द कॉन्विक्ट्स आरोप के फेवर में द स्टेट गवर्नमेंट वाज गिल्टी के साथ में ऑफ लगता है द स्टेट गवर्नमेंट जो है राज्य सरकार जो है वाज गिल्टी है वो दोषी करार पाया गया ऑफ यूजर पेशेंस को लेकर यूजर पेशन होता है अपने हाथों में ले लेना कोई चीज़ को हथियाने को बोलते हैं यूजर पेशेंस ऑफ पावर यानी पावर को अपने हाथों में ले लिया द बेंच सेड ऐसा कह रहा है क्या है कि इट हैज़ नोटेड जो किया गया कि गुजरात गवर्नमेंट which took द करेक्ट स्टैंड लिया गया ड्यूरिंग अर्लियर प्रोसीडिंग्स दैट ओनली द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र वेयर जो कि ट्रायल जो थी सेंटेंसिंग टू प्लेस लिया गया वाज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू कंसीडर किया गया रिमिशंस को जो कटौती की गई कारावास में जो कि हेड असफल रहा टू सीक रिव्यू ऑफ टू बेंच जजमेंट्स ऑर्डर इन मई 2022 इवन दो यद्यपि इट वाज रॉन्गली डिसाइडेड है बेस्ड ऑन सप्रेशंस ऑफ मटेरियल फैक्ट्स को लेकर कि कोर्ट के निर्देश का हवाला देकर इसने कहा था कि कॉन्विक्ट्स के फेवर में डिसीजन हम इसलिए दिए क्योंकि कोर्ट का निर्देश ऐसा था ऐसा करके स्टेट गवर्नमेंट जो पावर को अपने हाथ में लिया है ये बेंच ने कहा है इसका ये स्टेट गवर्नमेंट आरोपी है तो ये था आज के इस एडिटोरियल में मिलते हैं कल एक नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू सो मच टेक केयर एक लाइक और एक मैक्सिमम शेयर करके जाएं।